डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे फाइलम कॉर्डेटा क्या है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, जूलॉजी डिपार्टमेंट से, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। फाइलम कॉर्डेटा में हम किन एनिमल्स को शामिल करते हैं, याद रखिए। द फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स बायलैटरली सिमेट्रिकल, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, coelomate, deuterostomate metazoans that possess one or more of the primary chordate characters at least at some stages of their life. सबसे पहले आता है बायलैटरली सिमेट्रिकल। आपने सिमेट्री में या सममिति के अंदर पढ़ा होगा कि द्विपार्श्व सममिति या बायलैटरल सिमेट्री उस सिमेट्री को कहते हैं जहां एनिमल को अगर बीच में से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से अगर काटा जाए तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट और राइट जो दो पार्श्व हैं उसके वो एक दूसरे के आइडेंटिकल या मिरर इमेज के रूप में नजर आए। उस तरह की सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो जो कॉर्डेट्स हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। सेकंड जो कॉर्डेट में कैरेक्टर देखने को मिलता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन का मतलब शरीर का विभाजित होना, लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि शरीर बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक तौर पर भी विभाजित हो। यहाँ आपको ऑर्गन्स का रिपीटेशन देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेट्स में आप सोचेंगे कि ऑर्गन्स का रिपीटेशन कहाँ हमें देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से है, तो ये एक मेसोडर्मल फिनोमिना के रूप में आपको यहाँ देखने को मिलता है। जो मस्कुलेचर है उसमें आपको देखने को मिलेगा सेगमेंटेशन। तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी होती है कोऑर्डिनेट की। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे। और सीलोमेट है, याद रखिए, क्योंकि ये ड्यूटेरोस्टोमेट का मतलब जो ओपनिंग है उससे एनस बन रहा है और दूसरी तरफ माउथ बन रहा है। यहाँ कॉर्डेट्स के अंदर जो सीलोम है अगर हम देखें तो वो इंटेरोसीली प्रोसेस के माध्यम से बनी होती है। तो ये इंटेरोसीलस सीलोमेट्स है, यानी कि जो इंटेस्टाइन बनेगी उसकी आउट पाउचिंग होगी और आउट पाउचिंग होके सीलोम का फॉर्मेशन होगा जो कि पेरिटोनियम के जरिए लाइंड होगी। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जिनके जो कॉर्डेट एनिमल में पाए जाते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स की। तो ये कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, और इस दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कम से कम किसी एक लाइफ स्टेज में मौजूद हो। तो हम देखें वो कौन से कैरेक्टर हैं। तो यहाँ 5 प्रकार के कॉर्डेट कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो कि अनिवार्यतः किसी न किसी लाइफ की स्टेज में मौजूद रहने हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसे हम कॉर्डा डोर्सालिस भी कहते हैं। सभी कॉर्डेट के अंदर ये एक सॉलिड अनसेगमेंटेड एवं फ्लेक्सिबल एक्सियल रॉड होती है। इस रॉड को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसका नाम ही कॉर्डा डोर्सालिस, यानी कि ये डोर्सल सतह की तरफ होगी और ये पूरी शरीर की लंबाई में रन करती है। और ये मिड डोर्सल मौजूद रहेगी जस्ट एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और डोर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्व सिस्टम या डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड के जस्ट नीचे मिलेगी। ये नोटोकॉर्ड ओरिजिनेट होती है इंडोडर्म, गट की इंडोडर्म से मिड डोर्सल लाइन पर। नोटोकॉर्ड के अंदर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें लार्ज बड़े आकार की वैक्यूलेटेड पेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं जो कि एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होती हैं। और सेकेंडरी या इनर इलास्टिक सीट और आउटर कॉर्डल सीट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी।
ये प्रिमिटिव इंटरनल स्केलेटन फॉर्म करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और सेगमेंटेड मसल्स को सपोर्ट करता है। दूसरा प्रमुख कॉर्डेट कैरेक्टर जो आपको देखने को मिलेगा वो है डोर्सल ट्यूबुलर। याद रखिए, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें सॉलिड होती है या और वेंट्रल होती है, यहाँ पे डोर्सल है और ट्यूबुलर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, जैसा कि आपको ट्यूबुलर बोला है, तो ये होलो ट्यूब की तरह मौजूद है। मिड डोर्सल है, जस्ट नोटोकॉर्ड से ऊपर मौजूद है और ठीक बॉडी वॉल के नीचे ये मौजूद होगा। इसका निर्माण इक्टोडर्म के इन्वेजिनेशन से होता है, जो कि मिड डोर्सल लाइन पे हो रहा है, जिसके कारण से मेड्यूलरी ग्रूव का फॉर्मेशन होता है और बाद में जाके ये मेड्यूलरी ग्रूव की दोनों जो किनार हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होकर मेड्यूलरी ट्यूब बनाती हैं, जो कि सिंक कर जाती है सरफेस के नीचे और एक न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। इस पूरी प्रक्रिया को न्यूरुलेशन कहते हैं और इस न्यूरल ट्यूब के अंदर की जो कैविटी है उसे न्यूरोसील कहते हैं। और हायर कॉर्डेट्स में, खासतौर पे आप वर्टिब्रेट्स में देखेंगे कि यही जो न्यूरल ट्यूब का आगे का पोर्शन है ये इनलार्ज होके ब्रेन फॉर्म करता है और बाकी सारा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो ये डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की हमने बात करी। तीसरा जो प्रमुख लक्षण है वो है प्रेजेंस ऑफ ब्रेंकियल क्लेफ्ट या फेरेंजियल क्लेफ्ट्स। ये सभी कॉर्डेट के अंदर लाइफ की किसी न किसी अवस्था में मौजूद रहेगी। ये पाए जाते हैं पेयर्ड सीरीज के रूप में, परफोरेशन के रूप में गट की एंटीरियर पार्ट की लेटरल वॉल के ऊपर, जो कि लीड करती है फेरिंग्स से। ये डेवलप होते हैं एज अ सीरीज ऑफ इक्टोडर्मल impushing from the exterior and their fusion with similar outpushing of endoderm of the pharynx। pharynx की इंडोडर्म और बाहर की जो इक्टोडर्म है, इक्टोडर्म अंदर की तरफ दबती है और इंडोडर्म जो फेरिंग्स की है वो बाहर की तरफ पुश होती है और अल्टीमेटली दोनों जाकर के फ्यूज हो जाती हैं। इस प्रकार से क्लेफ्ट बनते हैं। इनको गिल क्लेफ्ट भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है उससे ये जुड़ा हुआ है। कुछ कॉर्डेट्स में आप देखेंगे जैसे एम्फियोक्सिस, ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती हैं। फिशेस में आप देखेंगे जो एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं फिशेस, उनमें आप देखेंगे कि गिल का फॉर्मेशन होता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए अडेप्टेड है। तो यहाँ पर इन्हें हम गिल क्लेफ्ट्स या गिल स्लिट्स कहेंगे। टेरेस्ट्रियल जो कॉर्डेट्स हैं उनमें गिल्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन उनके अंदर भी आप विसरल क्लेफ्ट्स का आप ट्रेसेस अर्ली डेवलपमेंट में देख सकते हैं। एडल्ट्स में ये डिसअपियर हो जाते हैं। लोअर कॉर्डेट्स के अंदर जिसमें यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स आदि आते हैं, उनमें ये फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी मॉडिफाई होते हैं। ये तीन बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हैं जो सभी के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा दो और कोऑर्डिनेट कैरेक्टर के रूप में हम जानते हैं। वन इज इंटरस्टाइल, सेकंड इज ट्रू पोस्ट एनल टेल। यहाँ आप याद रखिएगा, टेल पोस्ट एनल एक्सटेंशन ऑफ बॉडी होता है, उसी को हम ट्रू टेल कहते हैं। और ट्रू टेल एक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर है। अगर हम ट्रू टेल को डिफाइन करें तो इसे दिस इज पोस्ट एनल प्रोलोंगेशन ऑफ द बॉडी along the main axis of body which contains the extension of muscles, nerve cord, notochord or vertebral column and blood vessels but lack, याद रखिएगा, but lack the visceral organs। हालांकि नॉन कॉर्डेट्स में भी टेल होती है, लेकिन फंडामेंटल जो डिफरेंस है वो ये है
कि कोई प्रिंसिपल ऑर्गन टेल में नहीं होना चाहिए। तो ये प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर हैं। ये 5 प्रमुख कैरेक्टर हैं जो कॉर्डेट के अंदर काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस आपको नॉन कॉर्डेट से और कॉर्डेट में देखने को मिलेंगे, जैसे प्रेजेंस ऑफ लिविंग इंडोस्केलेटन। तो हम देखें कि जो कॉर्डेट्स में इंडोस्केलेटन होता है वो नॉन कॉर्डेट्स में या तो नहीं होता या एक्सोस्केलेटन के रूप में होता है, और जहां भी मौजूद है वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है, जबकि कॉर्डेट्स के अंदर जो इंडोस्केलेटन है वो लिविंग होता है, उसमें मेरो होता है, वो फंक्शनिंग करती है। दूसरा वेंट्रल हार्ट, ये हाईली मस्कुलर प्रोपल्सिव ऑर्गन होता है जो कि जस्ट एलिमेंट्री कैनाल के बिलो मौजूद है। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ये ऑलवेज डोर्सल होता है, जबकि कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल होता है। कॉर्डेट्स के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो क्लोज्ड प्रकार का होता है। ब्लड जो है वो वेसल्स के अंतर्गत ही बहता है। साथ ही साथ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की मौजूदगी होती है। हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए आरबीसीज मौजूद होती हैं कॉर्डेट्स के अंदर। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो जब कॉर्डेट्स में फूड लेडन जो ब्लड है वो एलिमेंट्री कैनाल से कलेक्ट होता है बाय कैपिलरीज और अल्टीमेटली लीवर तक लाया जाता है, तो वहाँ हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को लेकर के आती है। तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम डायरेक्टली ब्लड को एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ पहुंचा रहा है, लीवर तक पहुंचा रहा है, और वहां पर ये रेमिफाई हो जाती है कैपिलरीज में। तो जो ब्लड है वो एलिमेंट्री कैनाल से हार्ट तक नहीं भेजा जा रहा, वो डायरेक्टली लीवर तक भेजा जा रहा है। इसी को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और ये कभी भी आपको नॉन कॉर्डेट्स में इस तरह का कोई पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पर्टिकुलरली देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा ध्यान रखिए कि कॉर्डेट्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है आरबीसी के अंदर। नॉन कॉर्डेट्स में अगर हीमोग्लोबिन मौजूद है, कहीं में मौजूद होता है, तो वो प्लाज्मा में डिसॉल्व मिलता है, उसमें किसी तरह की कोई ब्लड कॉर्पल्सल्स मौजूद नहीं होती। तीसरा, अगर हम इसके अलावा हम बात करें प्लेसमेंट ऑफ न्यूरॉन की, तो नर्व कॉर्ड में हम देखें तो जो नर्व सेल्स हैं वो सेंट्रल कैनाल में डीप, सेंट्रल कैनाल के अराउंड डीप अरेंज होती हैं, और जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो ये नर्व सेल्स होती हैं ये पेरिफेरी की तरफ, जो नर्व कॉर्ड है उसकी पेरिफेरी की तरफ सुपरफिशियली अरेंज होती हैं। तो प्लेसमेंट में यह डिफरेंस है, जो नर्व सेल्स हैं नॉन कॉर्डेट में वो सुपरफिशियली अरेंज होती हैं, वहाँ जो सॉलिड कॉर्ड है उसको कवर करते हुए, जबकि कॉर्डेट्स के अंदर ये ट्यूब के डीप मौजूद होती हैं, जस्ट जो सील है न्यूरोसील उसके अराउंड। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ नर्व की हम बात करें तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल डिफरेंसेस मिलेंगे। नॉन कॉर्डेट्स में अगर आप देखें तो मोस्टली जो नर्व्स हैं वो सेगमेंटल गैंग्लियन से निकलती हैं, लेकिन जबकि आप कॉर्डेट्स में देखेंगे तो ये डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट से निकलेंगी। इसके अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी, कि नॉन कॉर्डेट्स में जो डोर्सल वेसल है उसके अंदर जो फ्लो है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड होता है, जबकि कॉर्डेट में इसका जो फ्लो है वो एंटीरियर डायरेक्शन में होता है। सीलोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्राइपार्टाइट सीलोम आपको देखने को मिलेगी, डोर्सल मायोसील, मिडिल नेफ्रोसील, वेंट्रल स्प्लेंक्नोसील के रूप में। इसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेस भी कॉर्डेट कैरेक्टर के रूप में हम देखते हैं। हायर जो कॉर्डेट्स हैं अगर आप उनमें देखेंगे
तो हम उन्हें वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के जरिए। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कंसिस्ट करता है, इसमें होती है सीरीज ऑफ आर्टिकुलेटेड वर्टिब्रल रिंग्स। इस तरह की वर्टिब्रल रिंग्स नॉन कॉर्डेट में नहीं पाई जाती। धन्यवाद।